नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। एक और दुर्योग, सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है
बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल देव का गोचर इस समय कुंडली के 11वें भाव में है, और यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और आपके जीवन में 7.5 का पहला चरण गतिमान है। शनि आपकी कुंडली में कर्म भाव और लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्यदेव पंचम के स्वामी होकर के अभी तक 15 मार्च से पहले 11वें भाव में थे और अब 12वें भाव में पहुंच चुके हैं। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य है प्रकाश, और शनि क्या है, शनि है अंधकार। इस गोचर से यानी सूर्य के राशि परिवर्तन से 2 बातें होंगी। पहली बात, सूर्य 15 मार्च से पहले 11वें भाव में राहु के साथ थे, तो ग्रहण दोष बना हुआ था, यानी 11वें भाव का जो अच्छा फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब सूर्य 12वें भाव में आ गए तो एक तो ग्रहण दोष समाप्त हुआ, तो अब 11वें भाव का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात क्या हुई कि सूर्य 12वें भाव में जाकर के शनि के अंधकार को समाप्त करेंगे। आपकी कुंडली में 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में शनि का जो नकारात्मक प्रभाव था या शनि का जो अंधेरा था, अब वह समाप्त होगा। यानी कैरियर को लेकर के या इनकम को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई थीं। कैरियर में, इनकम के क्षेत्र में अंधकार छाया हुआ था। अपनी किसी इच्छा को पूरा करने का आप बेहद प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। अब ये सारी चीज़ें
पॉजिटिव रूप में आपके सामने आएंगी, क्योंकि शनि का अंधकार समाप्त होगा। तो कर्म क्षेत्र में और इनकम के क्षेत्र में एक उन्नति देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि सूर्य शनि दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। सूर्य का प्रकाश जब छठे भाव पर पड़ेगा तो छठे भाव की नकारात्मक चीज़ों से भी आपको राहत मिलेगी। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुता। शनि का प्रभाव था छठे भाव पर और 12वें भाव पर। जिन जातकों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उनके स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं। दूसरी बात, छठा भाव शत्रुता का होता है। शत्रुओं से आप परेशान थे, आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। सूर्य का प्रकाश पड़ते ही आपके विरोधी परास्त होंगे और कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी बात, फालतू के जो खर्च आपके बढ़े हुए थे उन खर्चों से भी आपको इस समय राहत मिलेगी और कुछ बड़ा निवेश करने का भी योग इस समय बनेगा, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग है। तो अचानक से 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आएंगे तो यहाँ पर राहु अकेले रह जाएंगे और राहु अचानक धन लाभ कराते हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा और उसको आप एक बड़े निवेश के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर पंचम का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा तो आपके बच्चों को, आपके संतान को विदेश जाने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश के परम मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और इस समय कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बहुत अच्छा बनेगा। एक बात समझने की है कि सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के निकट जो भी ग्रह आते हैं, राहु केतु को छोड़ करके सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि इस समय अस्त रहेंगे 1 माह तक, 14 अप्रैल तक। और जब शनि अस्त रहेंगे तो 10वें भाव का जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहा था, यानी आपके कार्य क्षेत्र में जो नेगेटिविटी बनी हुई थी वो समाप्त होगी। आपके इनकम में जो कमी आ रही थी, इनकम में जो रुकावट आ रही थी, इनकम में जो बाधा आ रही थी, वह समाप्त होगी। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों ही शुक्र बनते हैं। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। मंगल 2 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे 12वें भाव में और मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, अन्यथा दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। हालांकि अगर आपका इस समय विवाह होता है तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। विवाह के बाद भाग्योन्नति भी होगी और विवाह के बाद आपको धन प्राप्ति का भी लाभ होगा। इस तरह का योग बना हुआ है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। नमस्कार।